शादी को अभी बस 12 दिन ही हुए थे। दोनों हनीमून पर निकले थे, पहाड़ की वादियों में प्यार की नई कहानी लिखने। लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। मेघालय की शांत वादियों में एक दिल दहला देने वाली साजिश रची गई। राजा और सोनम रघुवंशी, एक नया जोड़ा जिनकी 11 मई को इंदौर में शादी हुई थी। 20 मई को ये दोनों हनीमून के लिए मेघालय निकले थे, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शुरुआत इतनी जल्दी एक अंत बन जाएगा। 23 मई को दोनों शिलोंग के नोंगरियात गांव पहुंचे, जहां का डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जो इस रोमांटिक डेस्टिनेशन पे हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी सोहरा गांव के पास लावारिस हालत में मिली। राजा और सोनम दोनों का कोई अता पता नहीं था, लेकिन मेघालय पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई। 2 जून को खाई के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के हाथ पर बने टैटू से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि ये कोई हादसा नहीं था, ये थी हत्या। अब आया इस केस में सबसे बड़ा मोड़। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो सोनम ने ही हत्या की साजिश रची थी और भाड़े के हत्यारों को मेघालय में बुलाया गया था। सोनम अकेली नहीं थी, इस हत्या में 3 लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस 16 दिनों से इस केस की परतें खोलने में लगी थी, लेकिन जब सच सामने आया है तो देश सकते में है। राजा के भाई अर्पित चौहान ने कहा, हमें न्याय चाहिए। मेरे भाई को क्यों मारा गया, किसने मारा, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कभी कभी रिश्तों के चेहरे के पीछे साजिशें छिपी होती हैं, प्यार के पीछे नफरत और हनीमून के पीछे मौत। ये केस केवल एक हत्या नहीं है, यह उस विश्वास की हत्या है जिस पर रिश्तों की नींव रखी जाती है। इस तरह के वारदात पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।